सॉरी डियर, आवाज़ अब आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू, आवाज़ आ गया होगा, मैंने देख लिया। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री की क्लास है। फर्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पे ही हम कंसेप्ट देते चले जाएंगे। और दूसरा जो हमारा क्लास होगा वो एकदम से प्रीवियस ईयर पर आधारित होगा। इसलिए आप सभी लोग, चाहे आप तैयारी बीपीएससी टीआरई की कर रहे हों, आप तैयारी रेलवे की कर रहे हों, आप तैयारी एसएससी की कर रहे हों, हम 2 क्लास टॉपिक में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सप्ताह के 2 दिन 3 दिन मिसलेनियस भी होगा और 2-3 दिन हम आपको मैराथन भी प्रोवाइड करेंगे। अब आपका काम क्या है मेरे दोस्त, जम करके अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे क्लास में जुड़ें और जिससे कि हमें क्लास कराने में काफ़ी आनंद आए और आपको इसका ज़बरदस्त बेनिफिट हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्त, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो आज हमारा महा मैराथन ट्रिगोनोमेट्री की है। तो लीजिए, पहला क्लास ट्रिगोनोमेट्री के मैराथन के रूप में हम लोग कंसेप्ट बेस्ड क्लास करेंगे और इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है मेरे दोस्त। आइए तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को आरंभ करें, ओके। जब जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तब तब मेरे दोस्त आप सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की हमें याद आती है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के इंफॉर्मेशन का ट्रिगोनोमेट्री बना पाना इतना आसान नहीं होता। अब ये देखिए, जब हम एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं तो मेरे दोस्त बेस के अर्थ के पैरेलल साइड को आप बेस कहते हैं, और ये जो बिल्कुल खड़ी रेखा है इसे मेरे दोस्त आप क्या परपेंडिकुलर कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो साइड आपको दिखता है ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर जिसे आप लंब शीर्षलंब कहते हैं, और बेस जिसे आप आधार कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज मेरे दोस्त कर्ण है, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं पी से, ये हमारा बी है, और ये अपना क्या है, ये मेरे दोस्त अपना एच है, ठीक है। अब यहां पर ये तो हमारे पास एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये P है, ये B है, और ये मेरे दोस्त H है, ठीक है। तो जनरल राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली हम लोग बात पाइथागोरस थ्योरम की करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट का भी अहम योगदान होता है, और ट्रिपलेट कहीं ना कहीं आप लोग मेरे दोस्त पहले से पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो ट्रिपलेट पर हम लोग एक काम कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की जब भी हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आप सब जानते हैं, है ना। अब यहां से अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, स्क्वायर ट्रांसफर करते ही मेरे दोस्त परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, स्क्वायर अगर ट्रांसफर करेंगे तो इस पर एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। सिमिलरली ये तो मेरे दोस्त हमारा पी स्क्वायर का मामला है। अब अगर हम यहां से बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हम थोड़ा जल्दी में आपके सामने लिख रहे हैं क्योंकि इसकी जानकारी आपको पहले से ही होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से यहां पर आपने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या फिर मेरे दोस्त पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसकी जानकारी आपको पहले से है, ठीक है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमें मेरे दोस्त पाइथागोरस थ्योरम का तो ट्रिपलेट का तो हमें हेल्प लेना ही पड़ता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की हम जब भी बात करें तो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है ये मेरे दोस्त हमारा लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। और ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरे दोस्त, फिक्स होता है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ये आपस में समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी मेरे कहने का मीनिंग ये हो गया कि आप जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे तो इतना ध्यान रखना कि मेरे दोस्त
आज हम इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हम कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हम यहाँ पर एंगल रख करके ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करने जा रहे हैं। ऐसे तो आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि जब जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर यहां पर एंगल रख करके हम बात करेंगे तो एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने यह हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा, तो जो बच गया वही तो हमारा बेस होगा। बेस का मतलब आधार है ना। यानी किसी भी सूरत में हम किसको, हम परपेंडिकुलर को खोजते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो जो बच गया यही हमारा बेस होता है। तो ये है ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे दोस्त खासियत। अब यहां देखिए हम फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे दोस्त हमने क्या किया, एंगल को यहां पर रखा। अब एंगल यहां रखोगे तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है आपका, एंगल के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और मेरे दोस्त जो बच जाएंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और आप इसे क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर आप इसे आधार कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज जो आपके सामने रखा है, 2845 बिहार दरोगा वैकेंसी आ गया है अभी अभी। अच्छा, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बैच में कुछ ऑफर नहीं आएगा? हाँ मेरे दोस्त, बैच में ऑफर आएगा, आ गया है ऑफर। इंडिया 20 प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर आप इंडिया 20 कूपन कोड है, ठीक है, हर बैच के अंदर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो जिस और ये 10 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 10 बजे से आपका ऑफर होने लग जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना होगा वो 10 बजे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त हम यहां पर एंगल रख करके सबको डिफाइन करते हैं। यानी हम डिफाइन साइन को कर रहे हैं, हम कॉस को कर रहे हैं, मेरे मित्र हम टेन को डिफाइन करें, हम कॉट को डिफाइन करें, यहाँ पर हम सेक को डिफाइन करें, और मेरे दोस्त हम कॉसेक को डिफाइन करें, है ना। एकदम बड़ी प्यार से देखना। आप जानते हो दोस्त, यहाँ जो हमारी थीटा है ना, ये जो स्थान है ये हमारा एंगल का ही स्थान है। और आप सबको पता है क्या, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी मेरे दोस्त लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार। कॉट जो है वो टेन का ही उल्टा है, इसलिए टेन अगर लंब बटे आधार है तो कॉट आधार बटे लंब होगा। सेक जो है वो कॉस का ही उल्टा है, इसलिए कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक कर्ण बटे आधार होता है। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, इसलिए साइन पी अपॉन एच है, तो कॉसेक हमारा एच अपॉन पी है। आप में से जितने भी भाई लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते होंगे उनको इतनी जानकारी बेसिक सी सबको होगी। यानी एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में संबंध दिखाने के लिए ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह है ट्रिगोनोमेट्री का हमारा बेसिक सा पार्ट। ठीक है भाई, अब ये देखो, अब क्यों हम लोग ये पढ़े हैं तो यहीं पर हम समझते हैं और तुरंत हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर ये हमारा 12 है, ये हमारा 9 है, ये 12 है और ये हमारा 15 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर मेरे दोस्त हमारा अल्फा है, और हमसे किसी ने सवाल पूछ दिया कि साइन थीटा और प्लस साइन अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा का मान क्या होगा। अब आप ही बताओ मेरे दोस्त, ये जो हमारा साइन थीटा है, अरे साइन होता क्या है, साइन होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर यानी लंब और कर्ण जो है ये तो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एंगल है हमारा थीटा, तो थीटा एंगल के लिए लंब कितने हो जाएंगे, तो एंगल के सामने लंब हो जाएंगे हमारा 9, लेकिन 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 15।
प्लस ये साइन अल्फा, तो देखो अल्फा के लिए लंब कितने होंगे 12, तो ये हमारा 12 हो गया, और अपॉन 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हमारा 15 होगा। फाइनली इसको जोड़ेंगे तो 21 और बटे में 15 नजर आएगा, जो आप आराम से कह सकते हो 7×21 और 5×15। आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, कहीं से परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर देखिए हम धीरे धीरे सारा चीज को आगे बढ़ाते चलेंगे और लेकर चलते चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अभी हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पर आपके लिए बात कर रहे हैं। अब क्या राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे, तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल में यहां सब लोग देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 3 है, ये 4 है और मेरे दोस्त 5 है, तो ध्यान रखना 3 ऐसा वैल्यू जिसमें छोटे छोटे वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ें तो बड़े वैल्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाए, इसे हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर समकोण त्रिभुज पर एडजस्ट होने वाली साइड, जिसका नाम मेरे दोस्त ट्रिपलेट। तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को पालन करने वाली, पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट को पालन करने वाली जो डाटा है वो हमारा ट्रिपलेट डाटा होता है। तो ये 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। आप जानते हो ये 3 4 5 जो है ये बेसिक ट्रिपलेट है, और आपको ये पता होना चाहिए किसी भी बेसिक ट्रिपलेट को हम किसी चीज से गुना करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट ही बनाएगा। जैसे 3 4 5 अगर हम इसको डबल कर दें तो मित्र मेरे ये 6 8 हमारा 10 हो जाएगा। 3 गुना कर दें तो 9 12 और 15 ये भी ट्रिपलेट होगा। 4 गुना कर दें तो 12 16 और मेरे दोस्त 20 ये भी ट्रिपलेट। 5 गुना कर दें तो ये 15 20 और 25 ये भी ट्रिपलेट। 6 गुना कर दें तो 18 24 और 30 ये भी ट्रिपलेट। 7 गुना कर दें 21 28 और मेरे दोस्त 35 ये भी ट्रिपलेट। 8 गुना कर दें तो 24 8 चौको 32 8 पंचे 40 ये भी ट्रिपलेट है। और मेरे दोस्त इसी तरह से अगर हम इसे 20 गुना कर दें तो 60 80 और 100 ये भी हमारा एक ट्रिपलेट ही होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता भी होगा पहले से। ओके मेरे दोस्त, अब ये देखो आपने एक बड़ी प्यार से चीज को देखा, अरे कोई बात नहीं, झूठ बोल रहा है, मैं अपने से तो देखा नहीं ना अभी न्यूज़ को, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। जो झूठ बोल रहे उन्हें झूठ मत बोलने दीजिए। ठीक है, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब बच्चे यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब करने वाले भी बच्चे आएंगे, लेकिन मैं उस पर जरा भी ध्यान नहीं दूंगा। मंजेश ये वक्त नहीं है ये सब चीज़ बात करने की, अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दीजिए। ठीक है, आपके बात का जवाब मेरे पास है। ठीक है, ओके, आइए ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब ये देखो दोस्त, हम अगर बात यहां पर करें 7 24 और 25 ये भी हमारा ट्रिपलेट है, इसको डबल कर देंगे तो 14 48, ध्यान देना, 14 48 और 50 ये भी ट्रिपलेट हमारा हो जाएगा है। अब यहां देखना 5 12 और 13 ये भी ट्रिपलेट है। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो मेरे मित्र 10 24 और 26 ये भी हमारा ट्रिपलेट है। फिर देखना 8 15 और 17 ये भी अपना ट्रिपलेट है। 8 15 17 ये भी ट्रिपलेट है। अगर इसको डबल कर दें तो 16 30 और 34 ये भी हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, फिर देखना मेरे दोस्त यहाँ पे 9 40 और 41 ये भी ट्रिपलेट है। अगर डबल कर दें 18 80 और मेरे दोस्त 82 ये भी मेरा ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना 11 11 60 और 61 ये भी ट्रिपलेट है ना। आप देखते चलो 12 35 और 37 मेरे मित्र ये भी हमारा ट्रिपलेट है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने कुछ ट्रिपलेट लिखा है ये आपका बेसिक सा ट्रिपलेट है जिसका कि समकोण त्रिभुज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज है ना। हालांकि ट्रिपलेट बनाने का कंसेप्ट आप लोगों को मालूम भी होगा, आपने पहले से पढ़ा भी होगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से देखो। अभी मेरे दोस्त हमने
वो ट्रिपलेट लिखा था जो कि संख्या पर आधारित थी, लेकिन आपको कुछ ऐसे भी ट्रिपलेट ध्यान रखना होगा जो वेरिएबल मॉड की होती है। जैसे ये अपना x है, ये अपना y है, तो मेरे मित्र ये √x² + y² होगा। कैसे? लंब आधार है तो कर्ण बराबर क्या? √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी आपने यहां पर देखा कि x y और रूट के अंदर x² + y², ये भी मेरे दोस्त हमारा एक ट्रिपलेट ही है। ठीक है भाई। इसके बाद एकदम ध्यान से देखते रहना कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, देख रहे हो ध्यान से एकदम अच्छे से। अब मेरे दोस्त देखो, ये हमारा a² - b² है, ये हमारा 2ab है, तो 90 के सामने ये अपना a² + b², मेरे मित्र ये भी एक ट्रिपलेट है। यानी आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हो, a² - b², ठीक है, 2ab, और ये आपका a² + b², ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है। अगर इसके अंदर हम b का मान 1 पुट कर दें, तो b का मान 1 पुट करते ही a² - 1, मेरे दोस्त ये हमारा 2a है, और ये देख लो हमारा a² + 1 क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये भी हमारे एक ट्रिपलेट हो जाएंगे। यानी बेसिक सा ट्रिपलेट भी आपको याद रहना चाहिए। और आपके लिए मैं ये बताऊं कि इस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा डाटा है वही हाइपोटेन्यूज है, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वही कर्ण है। अब कर्ण अगर फिक्स है तो लंब आधार क्या होगा? तो कर्ण मेरे दोस्त अगर फिक्स है ना, तो लंब आधार बदलते रहते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करता है। अब ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, अगर इसको परपेंडिकुलर कहा तो ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हाइपोटेन्यूज फिक्स है। ठीक है, ये कर्ण आपका फिक्स है, ये लंब आधार एंगल के हिसाब से बदलते रहेंगे। तो मेरे दोस्त अभी हमने जो आपके सामने ट्रिपलेट यूज किया, ये सब वो ट्रिपलेट हैं जिनका मैक्सिमम यूज आपके ट्रिगोनोमेट्री के अंदर है। लेकिन मेरे दोस्त एक और बात, ट्रिपलेट बनाने के भी कुछ नियम हैं, लेकिन अगर वो नियम इस वक्त हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो बहुत लंबी ये क्लास चली जाएगी। तो ये चूंकि मैराथन है और इसके अंदर मेरे दोस्त तमाम चीज़ों को थ्रू आउट आपको मैं दिखाते हुए चला जाऊं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए और मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम बिल्कुल कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे और ये भी कराएंगे। ठीक है, आइए अब ये देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री का जो भी पार्ट्स थे, पार्ट्स को हम लोगों ने देख लिया, और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमने ट्रिपलेट को देख लिया। अब देखो कुछ पॉइंट को और हम डिस्कस कर लेते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है भाई, अब ये देखिए, आप सबको ये बात पता है कि समकोण ट्रिगोनोमेट्री के अंदर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन तनिक सोचिए, क्या इस साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दोस्त ये बताओ, क्या हम कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब सेक चला जाएगा ऊपर और कोसेक आ जाएगा हमारा नीचे। यानी हम लोगों ने यहाँ पर एक देखा कि टेन थीटा बराबर ये अपना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यही चीज हमारा सेक थीटा बाई कोसेक थीटा के बराबर हो गया। इसलिए ये दोनों के दोनों पार्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आओ अब दूसरा चीज क्या देखें, यहां देखना कि मेरे दोस्त आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर ये कॉस थीटा और बाई में साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त हम कॉस को चाहें तो 1/सेक लिख सकते हैं, और साइन को चाहें तो 1/कोसेक लिख सकते हैं। अब कोसेक चला जाएगा न्यूमेरेटर के अंदर और आपका सेक आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कॉट थीटा को भी डिफाइन कर लिया कि कॉट बराबर क्या, तो कॉट बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो होता ही है, साथ ही साथ आपने ये भी निकाला है कि कॉसेक थीटा और बाई में मेरे दोस्त सेक थीटा। तो क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? आ तो गया ही होगा इतनी सी बात। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना मेरे दोस्त। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अब क्या करें? अब मेरे दोस्त हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
और अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जहां जहां हमें थ्योरी की जरूरत होगी वहां वहां हम लोग थ्योरी पर काम करते रहेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन भी चलेगा और थ्योरी भी हमारा कंप्लीट होता जाएगा। तो आइए दोस्त, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एकदम ध्यान से आप लोग, एकदम 2 दिन क्लास चलाएंगे ना। एक दिन मेरे दोस्त थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं और एक दिन हम मेरे दोस्त इस पर प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे, जिससे आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस फील होगा और काफी मजा आएगा। ध्यान दीजिए, मैंने एकदम इजी और मॉडरेट सारे क्वेश्चन लिए हैं, एकदम प्यार से आप लोग को देखना है। ठीक है, आइए अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साइन थीटा बराबर, इजी मॉडरेट और अच्छे क्वेश्चन मैंने तमाम लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बढ़ो। देखो साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? सबको पता है कि साइन थीटा P अपॉन एच, यहां से B निकालेंगे 4 आएगा, और साइन थीटा अगर निकालते हैं तो ये हमारा P अपॉन एच है, P अपना 3 है। ठीक है भाई, सॉरी टेन थीटा मांगा है ना, हमसे मांगा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर P अपॉन B हो जाएगा। तो P देख लो 3 और B आपका 4 हो गया, यानी 3/4 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलो थैंक यू वेरी मच, एकदम तेजी से काम करते चलें। अब ये देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो बताइए साइन और कॉस का मान क्या होगा? तो मित्र आप सबको पता होगा कि साइन थीटा बराबर ये जो √3 कॉस थीटा है, आप ही बताओ, ये साइन थीटा और कॉस थीटा इधर ले आऊंगा तो बटे में हो जाएगा और बराबर ये मेरा √3 हो जाएगा। अब ये देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है, तो साइन बाय कॉस 10, और ये 10 में कितने डिग्री का मान? तो आप कहिएगा सर साइन बाय कॉस 10 ये है √3, और √3 10 में कितने डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान है। तो टेन थीटा बराबर टेन 60, तो थीटा का मान कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा का मान हम ले आए 60। अब थीटा का यही मान मेरे दोस्त 60 अगर इसमें पुट करते हैं, साइन 60 √3/2 हो जाएगा और कॉस 60 हमारा 1/2 हो जाएगा। तो √3/2 और 1/2 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बी नंबर सभी भाई का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कहीं से कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। चलो ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग मेरे दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर x² - y² बाय x² + y², बताइए हमारा टेन थीटा क्या होगा? अब कितना आराम से आपको मैं बता रहा हूं, उस पर थोड़ा फोकस करना मेरे दोस्त। पहले ये बताओ, क्या ये हमारा थीटा है ना? आप कहीं पे थीटा रख लो, रख लिए मेरे दोस्त। साइन थीटा क्या होता है? ये होता है P अपॉन एच, तो 90 के सामने h तो फिक्स है, तो h हमारा दिया है x² + y²। ठीक है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है? x² - y²। अब आपको पता होना चाहिए, कुछ ही देर पहले मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था। वो ट्रिपलेट क्या था? ट्रिपलेट था x² - y² और 2xy और x² + y²। ये मेरे दोस्त हमारा ट्रिपलेट है। ठीक है, सॉरी ये हमारा ट्रिपलेट है, एकदम ध्यान से देखना। अगर ये हमारा ट्रिपलेट है तो मैंने आप सबको बताया था कि इसमें जो सबसे बड़ा साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ये अगर हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसने इसको कहा है, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो जो बच गया वही मेरा बेस हो गया। तो बेस हमारा कितना हो गया? 2xy हो गया। अगर यहां बेस निकालने चले जाएंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ट्रिपलेट का हमने सहारा लिया। तो इस तरह से बेस हमारा 2xy हो गया। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए टेन थीटा, और टेन थीटा होता है P अपॉन B। तो बताओ टेन थीटा के लिए P कितना है? तो थीटा के सामने P हो जाएगा x² - y², और बटा B कितना हो जाएगा? ये 2xy। तो ये हमारा P अपॉन B हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो एक भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अजय कुमार, P पांडे, खुशबू जी, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। MK राज हैं, अमन हैं, रिंकी कुमारी हैं, ठीक है,
अनुज यादव हैं, बहुत बढ़िया। राजू यादव आप भी आंसर दे रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। आओ ध्यान दो, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? अब आप खुद देख लो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये मेरे दोस्त किस थीटा पर? तो 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक उपाय आप कर सकते हो, ये साइन थीटा है ना और ये है कॉस थीटा, बताओ इसमें कुछ नहीं तो एक से मल्टीप्लीकेशन है, अरे एक से मल्टीप्लाई है कि नहीं, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो एक है ना, हाँ जी। तो अब ये बताओ भाई, ये साइन थीटा कॉस इस पार आके है ना बट्टे में कॉस हो जाएगा और ये बराबर 1, साइन बाय कॉस क्या, तो मेरे मित्र ये हो जाएगा हमारा 10 और इसका वैल्यू क्या है, ये 1। बताओ साइन 10 में 1 कितने डिग्री का वैल्यू है, ये 45 डिग्री का वैल्यू है। तो फाइनली आप थीटा का मान 45 ले आए, है ना। अब वही 45 डिग्री आप यहाँ पर पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बहुत भाई बना रहे, सतीश कुमार है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आइए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या है, ये कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो बताओ थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जानते हो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, इसका मतलब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, और जब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, वहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएंगे, यानी हम यहाँ पर नेगेटिव किसी का मान नहीं ले सकते। तो आप ही बताइए, ये जो हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा है बराबर 3 दिया है, क्या हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 तो लिख ही सकते हैं? बिल्कुल। तब तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, साइन थीटा बराबर स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा √3 और बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। कायदे से जब स्क्वायर ट्रांसफर किया तो प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस नहीं ले सकता क्योंकि थीटा किस क्वाड्रांट में है, फर्स्ट क्वाड्रांट में है। अब आप ही बताइए कि साइन थीटा बराबर अगर √3/2 है तो ये साइन में कितने डिग्री का मान है, साइन में 60 डिग्री का मान है। तो साइन थीटा बराबर अगर साइन 60 है तब तो थीटा का मान क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब थीटा का मान 60 हो जाएगा, वही बैठा दो, तो 1 और प्लस कॉस 60 1/2, फाइनल आंसर आएगा 3/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से सभी लोग ए लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। आइए अब इस पर आइए, इसको देखते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त कॉट थीटा बराबर 7/8, हमसे कह रहा है कि 2 + 2 साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 + कॉस 2 - 2 कॉस, कैसे इसका मान फाइंड करेंगे? बहुत आसान है। अब इन दोनों में से हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 1 + साइन थीटा हो जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 1 - कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 2 से 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल मेरे दोस्त। 1 + साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, a + b इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे बाई a + b इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से हो जाएगा। अब आप ही बता दो भाई कि 1 - साइन स्क्वायर ये हमारा कॉस स्क्वायर है और 1 - कॉस स्क्वायर ये हमारा साइन स्क्वायर है। एक बार फिर से अगर गौर से देखो तो ये आपको कॉट स्क्वायर नजर आएगा। आखिर हमने यहाँ पर क्यों ऑपरेशन किया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि थोड़ा ये सिंपलेस्ट हो सकता है, इसलिए मैं इसको सिंपलेस्ट करने चला गया। तो मैं देखा कि फाइनली हमारे पास कॉट स्क्वायर आ गया और इसी कॉट का मान हम जानते हैं 7/8। अब ये देखिए कॉट थीटा अगर हमारा 7/8 है, उसी को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 7/8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49/64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे। ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। बताइए यहाँ क्या किया जा सकता है।
देखिए क्या हो सकता है, 5 टेन थीटा बराबर 4, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, क्या वैल्यू होगा। मैं मेरे दोस्त आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। क्या आप कहोगे क्या बताना है सर, आप मुझे ये बताओ दोस्त, यहां देखना सब लोग, साइन, थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं यहां पर, साइन प्लस कॉस और अपॉन मेरे दोस्त साइन माइनस कॉस, एकदम थोड़ा थ्योरी देख लो, ठीक है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस और डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस, अब देखो ये साइन जो है ना, साइन को हम p अपॉन एच लिख सकते हैं और कॉस को b अपॉन एच लिख सकते हैं। इसे देखिए, साइन हमारा p अपॉन एच है और कॉस हमारा b अपॉन एच है। मेरे मित्र अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ से p अपॉन b बटे एच, सॉरी p प्लस b अपॉन एच दिखेगा, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे ना, एच एच का एलसीएम एच दिखेगा और ये हमारा p माइनस बी दिखेगा। अब यहां से आप देख सकते हो कि s से h हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट बचा फाइनली, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट बचा p प्लस बी और अपॉन p माइनस बी। यानी आपने क्या देखा कि साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस को जब हमने थोड़ा ऑपरेशन किया तो हाइपोटेन्यूज और pb, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस से ही मेरा आंसर डिसाइड हो जाएगा। मेरे आंसर में परपेंडिकुलर और बेस ही है, यहाँ हाइपोटेन्यूज का कोई स्थान नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कभी भी साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ पी बी पी बी। और देखो पी किसके लिए है, तो आप देख लो, साइन के लिए आपको पी नजर आ रहा है, कॉस के लिए बी नजर आ रहा है, साइन की जगह पी नजर आ रहा है, कॉस की जगह बी नजर आ रहा है। यानी आप देख रहे हो कि साइन के जगह पी, कॉस के जगह बी, साइन के जगह पी, कॉस के जगह बी से ही मेरा आंसर डिसाइड हो जाएगा। तो यहीं से क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना सा लॉजिक लगाना है कि ये जो 5 टेन थीटा और बराबर 4 है ना, आप क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, टेन थीटा को साइन बाई कॉस कर लीजिए, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है भाई, 4/5। अब चूंकि साइन के लिए p चाहिए, कॉस के लिए b चाहिए, तो मेरा मतलब ये है कि साइन के लिए आप 4 और कॉस के लिए 5, बस ये रेशियो वैल्यू ही पुट कर दीजिए। अब जैसे ही आप पुट करेंगे तो साइन के लिए 4, कॉस के लिए 5, साइन के लिए 4, कॉस के लिए 5, तो हो जाएगा 20 और माइनस 15 यानी कि 5, और नीचे होगा 20 प्लस 15 यानी कि 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/7 होगा। तो 1/7 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिसने भी 1/7 लाया होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। लो, 8 नंबर क्वेश्चन कैसे काम करेंगे, फिर से तो वैसा ही सवाल आ गया। रीसु वर्मा ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर, क्या हम फिर से साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, हाँ जी सर लिख सकते हैं। बराबर क्या है, a अपॉन बी है। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, क्या करेंगे फिर साइन के लिए a और कॉस के लिए b पुट कर देंगे। तो लीजिए साइन के लिए a, कॉस के लिए b, साइन के लिए a, कॉस के लिए b, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा मेरा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और b इंटू बी हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो एक बार यस टाइप जरूर कर देना, ठीक है भाई, थैंक यू। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, हमने सेम टाइप का, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन रखा था। आइए इसको जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आ सकता है। क्या टेन थीटा को आप साइन बाय कॉस कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, और 3 उस पार जाके 4/3 हो जाएगा। यानी आप इस तरह से देखोगे कि साइन का मान हमारा 4 है और कॉस का मान 3 है। तो लीजिए मेरे दोस्त, साइन के जगह 4, कॉस के लिए 3, साइन के जगह 4, कॉस के लिए 3, तो 16 माइनस 9 यानी कितना, 7 हो जाएगा, और नीचे 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7/18 हो जाएगा। विवेक टीजीटी में 97 EWS संभावना रहेगा मित्र आपका, ठीक है।
आइए अब इसको देखिए, आप इसको कैसे बना सकते हैं, कोई भी भाई बना के इसका आंसर दो। इसका आंसर कोई भी भाई जल्दी से बना के आंसर दीजिए। देखिए अगर हम इसका आंसर देने चले जाएं तो आप कहेंगे सर अभी तक तो आप बहुत उछल रहे थे, काहे कि टेन थीटा बराबर दिया रहता था, साइन बाय कॉस में बदलते थे, साइन और कॉस का रेशियो वैल्यू ही डाल देते थे। लेकिन क्या वही चीज यहां भी डाल सकते हैं? नहीं, वो चीज आप यहां पे नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस का फॉर्म नहीं है, यहाँ साइन इंटू कॉस है और साइन इंटू कॉस है, तो आप डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, एक टेक्निक अगर यूज कर लें तो आप मान रख सकते हैं। कहिए वो क्या? तो मेरे दोस्त क्या हम इस एक और इस एक को देखो ना, ये टू साइन कॉस देख करके हमको ए बी का फीलिंग आ रहा है, तो क्या हम इस एक के जगह पर मेरे दोस्त टू ए बी की फीलिंग नहीं आ रहा है? कहोगे हाँ जी आ रहा है। तो क्या हम इस एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए और माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन प्लस कॉस और बटे साइन माइनस कॉस, क्या इसका होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब जब हम ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर से हमारा क्वेश्चन ध्यान दो दोस्त, अब यहां समझो, एक बार फिर से हमारा क्वेश्चन साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, ठीक है, एक बार फिर से हमारा साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस। देखो दोस्त मेरे, कोई एग्जाम एक बात मैं आपको बता देता हूं सत्यम पंडित, सेंट्रल का दो पेपर आपका टकराएगा नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है कि इस बात की भी कई बार संभावना हो जाती है कि एक ही एजेंसी पेपर लेने लग जाते हैं। ठीक है, अगर एजेंसी अलग अलग भी रहेगी तो सेंट्रल का एग्जामिनेशन टकराएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एकदम मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम क्या एकदम चांसेस ही नहीं होते हैं टकराने के। इसलिए आप श्योर रहिए, अपनी तैयारी में आप लगे रहिए, मेरी ओर से आपके लिए बस इतना आइडिया है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, हमने क्या किया, 1 प्लस टू साइन इंटू कॉस, 1 माइनस टू साइन इंटू कॉस, मैंने उसे भी साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब हम वही पैतरा फिर से लगा सकते हैं। तो लीजिए, टेन थीटा को हम साइन और बाई कॉस लिख सकते हैं बराबर, देखो ये आपका 31 है और ये 29 जाके मेरे दोस्त डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो आप एक बार फिर से साइन के लिए 31 और कॉस के लिए 29 डाल सकते हैं। तो लीजिए, साइन के लिए 31, कॉस के लिए 29, साइन के लिए 31 और कॉस के लिए 29, इसका मेरे दोस्त ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 60 और बटे में 2 यानी 30, और 30 का स्क्वायर क्या होगा? फाइनली आपका 900 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 900, जिनका भी 900 आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। आइए अब हम चलते हैं 11 नंबर पर। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा और क्या आंसर लाइएगा। हम देख रहे हैं कि टेन अल्फा बराबर 2 दिया है और मेरे दोस्त हमसे इसका मान मांग रहा है। एक्चुअली यहां पर सेक स्क्वायर है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आप कहोगे क्या हो सकता है यहां पर मैं आपके आंसर का वेट कर लूं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सेक और कॉसेक के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, तो क्या टेन अल्फा को मैंने साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैंने इसको सेक अल्फा बाय कॉसेक अल्फा भी तो आपको बताया था कुछ ही देर पहले। आप कहोगे हाँ जी सर,
और बराबर क्या दिया हुआ है 2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 है। यानी हम चाहें तो सेक के लिए अल्फा और कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा के लिए 2 और कॉसेक अल्फा के लिए 1 पुट कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सके तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4। फाइनली आंसर 3/5 हो जाएगा और 3/5 जिनका भी आंसर आएगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर नंबर डी। ठीक है, ये लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसको देखो मेरे दोस्त, इसिका जी बताएंगे, मैसेज देखेंगे तो बताएंगे, क्यों घबरा रहे हैं। देखिए यहां पर टेन थीटा बराबर 1/√11 कह रहे थीटा, थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो जाएंगे। एक बार फिर से हम कॉसेक सेक में क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। तो बताइए ये जो हमारा टेन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और ये क्या दिया हुआ है, ये मेरे दोस्त हमारा √1/√11 दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, सेक के लिए 1 और कॉसेक के लिए √11 यहां पुट कर सकते हो। तो √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा -1, √11 का स्क्वायर 11 और ये +1, यानी आपका 10/12 आप कह सकते हो 5/6। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5/6। तो जितने भी भाई का आंसर 5/6 हो गया होगा उसका बिल्कुल सही रहा होगा। आपका बैच कैसे लेंगे टीजीटी मैथ्स के लिए, आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए और महाभारत बैच टीजीटी के लिए परचेज कर लीजिए। ठीक है, और आज तो ऑफर भी है, 10 बजे से ऑफर स्टार्ट हो जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अब इसको देखिए ये क्या है मेरे मित्र, ये यहां पर हमारा साइन थीटा बराबर m/रूट के अंदर m² + n²। अब इसको देखिए तो m इंटू साइन और n इंटू कॉस का मान क्या होगा। अब आपको मैं एक चीज बताऊं क्या, कि मेरे दोस्त अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दो, यहां ध्यान देना, और इसको मेरे दोस्त मैंने थीटा कह दिया, तो आप तो जानते हो कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो ये साइन है, अब साइन बराबर कुछ भी दिया हो तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण ही तो होता है? तो बोलिए जी, यहाँ थीटा है ना, थीटा के सामने लंब, और लंब है कितना m। ठीक है, और ये मेरे दोस्त हमारा कर्ण है, और कर्ण है कितना, रूट के अंदर m² और +n²। ठीक है, तो थीटा के लिए ये हमारा m है और ये हमारा रूट के अंदर m² +n²। ठीक है, अब ये m और ये अगर ये है तो ये क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था mn और रूट के अंदर m² +n², मित्र मेरे ये भी हमारा एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट में इसको हाइपोटेन्यूज कह दिया है और ये इस वक्त हमारा परपेंडिकुलर है, तो जो बच गया वही तो बेस होगा, बिल्कुल, तो बेस के जगह n हो जाएगा, तो ये हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आराम से काम कीजिए। क्या काम करना है, काम ये करना है कि m साइन थीटा और n कॉस थीटा, तो लीजिए m और इंटू साइन का तो मान दिया हुआ है ही, m/रूट के अंदर m² और +n²। ठीक है, प्लस n इंटू कॉस थीटा। अब मेरे दोस्त कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा n/रूट के अंदर m² +n²। ठीक है, अब यहाँ देखिए m इंटू m ये हमारा m² है और रूट के अंदर ये m² +n² हो जाएगा। अब ये देखिए n इंटू n ये हमारा n² है और ये मेरे दोस्त रूट के अंदर m² +n² हो जाएगा। अब यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा रूट के अंदर m² +n², और ये मेरे दोस्त क्या m² +n² आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या ऐसा किसी ऑप्शन में आंसर है, बिल्कुल नहीं, तो क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन। अब रूट के अंदर m² +n² है, इसको अगर रेशनलाइज करना होगा तो क्या करेंगे, तो रूट के अंदर m² +n² से गुना करेंगे और रूट के अंदर मेरे दोस्त ये m² +n² से हम भाग देंगे, है ना। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि रूट a और रूट a, तो रूट a इंटू रूट a होता है, तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी रूट हट जाएगा, m² +n² रह जाएगा, और इससे मेरे दोस्त देखो ये कैंसिल आउट होगा। फाइनली आपका क्या बचेगा, रूट के अंदर
एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में यह बात आ रहा होगा। देखिए, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जनरल से हैं तो आप कोशिश करिए कि 90 प्लस आपका मार्क्स आए, है ना। 90 प्लस की आप तैयारी कीजिए, 90 से नीचे की तैयारी बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। हो गया। चलो, अब हम इसकी बात करें और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ तो एक वैल्यू ही गायब दिख रहा है ना। यहाँ तो एक वैल्यू ही गायब दिख रहा है। देखो दोस्त, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा डाटा, ठीक है। कोई बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की जब नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी फिर से तो देख लेंगे यहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके अनुसार आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल एक काम करते हैं, अपने मन से हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम अपने मन से क्या वैल्यू ले लें उसको देखो। हम यहाँ पर अपने मन से 10a, 10a बराबर, क्यों क्वेश्चन है तो मेरे दोस्त करा देना ठीक रहेगा। हम अपने मन से यहाँ पर 10a बराबर 4/3 ले लिए हैं और cos b बराबर 12/13 ले लिए हैं, है ना। तो हमने अपने मन से कह दिया कि 10a बराबर हम 4/3 ले लिए हैं और मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा cos b है जो आपका 12/13 है, ठीक है। आप जानते हो हमसे सवाल किसका पूछा है, cos a sin b और sin a cos b। इसका मान हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको देखना मेरे दोस्त, एकदम सब लोग बड़ी प्यार से, आपको करना क्या है, आ जाना मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे 10a 4/3 और ये कॉस भी हमारा 12/13। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ये जो पूछा है हमसे उसमें मेरे दोस्त ए बी, तो क्या करना है, ए वाले से ए वाले का मान, बी वाले से बी वाले का मान, है ना। तो देखो 10a क्या होता है, p/b होता है। अगर यहाँ से h निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल। अब cos क्या होता है, ये आपका b/h होता है। यहाँ से p निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। वो कैसे, 5 12 13 भी ट्रिपलेट है और 3 4 5 भी ट्रिपलेट है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखना, cos का एक a का मान a वाले से, b का मान b वाले से। तो देखिए हम कैसे मान निकालें, हमें cos a चाहिए तो a वाले का मान हम a वाले से लेंगे। तो cos का कंसेप्ट होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो बेस है 3, हाइपोटनीज है 5, तो हो जाएगा हमारा 3/5 इंटू मेरे दोस्त साइन b। तो b वाले का मान b वाले से लीजिए, p/h। तो p हमारा 5 है और h हमारा 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। प्लस यहाँ है साइन a वाले का मान फिर a से लेंगे, तो साइन a वाले का मान a से लेंगे तो साइन बराबर p/h होता है, तो 4/5 हो जाएगा। तो साइन a का मान हमारा 4/5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए cos b, तो cos b का मान 12/13 तो हम जानते ही हैं, लीजिए हम 12/13 ले रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ले रहे हैं कि cos b दिया हुआ है 5/12, सॉरी 12/13, तो हमने cos की जगह 12/13 रख दिया। अब यहाँ से देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो 65 और 65, तो एलसीएम हो जाएगा 65, यहाँ 15 + 48 यानी कि आपका 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63 और बटे 65, ऑप्शन नंबर ए। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया होगा वो बिल्कुल सही रहा होगा। क्या कोई समस्या है किसी को, नहीं। चलो मेरे दोस्त, तो इस तरीके से आपको काम करना होगा मेरे दोस्त। ये एक ऐसा सवाल है जिसको इस तरीके से आपको चलना होगा फेस करते हुए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब दोस्त मेरे हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्या है। देखो ये हमारे पास क्या है,
अब टाइप चेंज हो रहा है, एकदम कंसेप्ट के साथ आपको कराएंगे, ध्यान देना। हाँ मेरे दोस्त, हर हर एग्जामिनेशन में काम करेगा, आप काम तो करो। 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? अब आप ही देखिए, क्या साइन स्क्वायर थीटा, कंसेप्ट थोड़ा सा देखो, और कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। क्या साइन थीटा को हम साइन इंटू साइन लिख सकते हैं? बिल्कुल। कॉस थीटा को हम कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, एक साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच रख दीजिए और इंटू साइन, ठीक है। एक कॉस का बी अपॉन एच रख दीजिए और इंटू मेरे दोस्त कॉस थीटा बराबर कितने? 1। तो बड़े आराम से देखना कि कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम इस तरह का भी चीज़ दिखता है, ठीक है। और कभी भी इस तरह का चीज़ दिखेगा तो साइन का जो वैल्यू है उसके पीछे ही मिलेगा, कॉस का वैल्यू उसके पीछे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन का फॉर्मूला ही यहाँ रहता है और कॉस का ही मान यहाँ पर रहता है, ठीक है। और मेरे दोस्त कभी कभी क्या होगा, आपको इन दोनों में एच कॉमन, एच एलसीएम, अब एच एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको पी साइन थीटा और प्लस में मेरे दोस्त यहाँ पर आपको बी कॉस थीटा और बराबर क्या नजर आएगा? तो ये आपको 1 नजर आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब ये देखिए कि हम यहाँ से पी साइन थीटा और प्लस में ये बी कॉस थीटा और बराबर एच को इधर गुना करेंगे तो एच हो जाएगा। तो देखिए ये सिंगल इक्वेशन में आपको ये भी दिख सकता है। तो कभी भी सिंगल इक्वेशन में अगर ये दिख गया, ठीक है, एकदम बड़ी प्यार से देखते रहना, अगर सिंगल इक्वेशन में ये आपको दिख गया ना, तो मेरे दोस्त आप ध्यान रखना क्या, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर एच स्क्वायर होता है, यानी साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर अगर बराबर वाले चीज के स्क्वायर के बराबर हो गया, आई मीन यहां पर पी बी एच हमारा ट्रिपलेट को पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर दे, तो इस स्थिति में साइन का जो कोफिशिएंट है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और कॉस का जो कोफिशिएंट है ये आपका बेस हो जाएगा और बराबर वाली चीज जो है ये आपकी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये तो मेरे दोस्त इस कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज दिया रहता है और ये देखकर किसी चीज का मान मांग देता है। अब आप ही देख लीजिए, यहाँ पर 5 कॉस प्लस 12 साइन बराबर 13 है। अब 10 का मान हमसे मांग रहा है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कॉस का कोफिशिएंट 5, साइन का कोफिशिएंट 12, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, किसके बराबर होगा? तो मेरे मित्र ये हमारा 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये ट्रिपलेट का पालन कर रहा है। अगर ये ट्रिपलेट का पालन करेगा तो साइन का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर होगा, कॉस का कोफिशिएंट हमारा बेस होगा और बराबर वाली चीज हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। क्या करना है? टेन थीटा का मान निकालना है। ये आपका पी अपॉन बी हो जाएगा। तो पी देखिए कितना है, ये आपका 12 है और मेरे दोस्त बी कितना है? तो बी आपका 5 है। तो ये हमारा हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 12/5 हो जाएगा। लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेना है, कैसे परचेज करें? आप जाइए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। हो गया भाई? समझ में आ रहा है? अरे सुभाष भाई, अगर आप 6 to 8 9 10th का कॉम्बो बैच लेते हो तो उसके अंदर आप और सेपरेट वाली बैच में कुछ डिफरेंसेस तो आपको दिख ही जाएंगे। जो 9 10th का बैच होगा उसमें एनसीईआरटी पोर्शन सिर्फ 9 10th का रहेगा। जो 6 to 8 का बैच होगा उसमें एनसीईआरटी पोर्शन 6 to 8 का रहेगा और जो कॉम्बो रहेगा उसमें एनसीईआरटी पोर्शन दोनों का रहेगा, है ना। बस इतना का डिफरेंस रहता है, बाकी तो प्रॉब्लम सेम ही रहते हैं। चलो ध्यान दो, 20% का डिस्काउंट है हर बैच पर, यानी जो 1000 रुपए की बैचेज हैं वो 800 में मिल जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो।
अब देखो फिर से 9 साइन और प्लस 40 कॉस बराबर 41, तो 9 40 41 ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट जैसे ही होगा तो साइन का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर, कॉस का कोफिशिएंट बेस और बराबर वाली चीज ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस होता है पी अपॉन क्या, सॉरी, कॉस होता है बी अपॉन एच। और बताओ मेरे दोस्त बी कितने हैं आपके? तो बी है आपके 40 और एच है आपके 41, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 40/41 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? अब यहां देख रहे हैं 10 प्लस सेक बराबर 3, तो बताइए साइन ए का मान क्या होगा? अब यहां आप देख लो, थोड़ा सा मेरे दोस्त मामला चेंज हो गया। अब मामला क्या चेंज हो गया? मैं अपने मन से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं और देखता हूं आप में से कौन बताता है। एक सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा और प्लस 2ab, ध्यान से देखना, कॉस थीटा और बराबर एच, ठीक है, सॉरी, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो टेन थीटा बराबर होगा। तो टेन थीटा का मान होगा, पहला ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 2ab और बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन 2ab और बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बताइए कौन सा आंसर जाएगा? चलिए ध्यान से काम कीजिए। चलिए बी लेके आ रहे हैं। ओके ओके ओके, अब ध्यान दो दोस्त, आप सबको ये बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो आप तीनों देख रहे हो, ये मेरे दोस्त आपस में ट्रिपलेट बनाती है। क्या? ये आपस में ट्रिपलेट बनाती है। अगर ये ट्रिपलेट बनाती है तो इस स्थिति में साइन का जो कोफिशिएंट होना है, यानी साइन का जो कोफिशिएंट होना है मेरे दोस्त, वो क्या होगा? तो साइन का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर होता है, कॉस का कोफिशिएंट आपका बेस होता है, और बराबर वाली चीज ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। क्या चाहिए हमको? टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? पी, तो पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अपॉन बी, तो बी आपका 2ab है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab नजर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बी लगाया होगा बहुत अच्छा रहा होगा। संजीव बहुत जल्द सजेस्ट कर दूंगा, है ना? आओ ध्यान दो। अब आओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लो थोड़ा, फिर हम लोग बात करते रहेंगे। ओके, देखो, पहले आप ये देखो दोस्त मेरे, कुछ कंसेप्ट यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, फिर ये सवाल आपको बताऊंगा। ये है सेक 10 प्लस सेक बराबर 3, तो साइन का मान मांग रहा है। अब यहां देखो, आप सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त हमारा ए प्लस बी और मेरे दोस्त ए माइनस बी, ठीक है, बराबर कितने? 1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमारा 1 रह गया। कैसे? अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हम देख सकते हैं, अगर मुझे सेक प्लस 10 चाहिए होगा तो सेक प्लस 10 रख लेंगे, तो 1 अपॉन ये सेक माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा। बहुत अच्छे। और यदि मेरे दोस्त
सेक -10 लेके आ जाएं, सेक -10, ठीक है, तो सेक -10 लेके आ जाएंगे तो बराबर में मेरे दोस्त हमारे पास 1 है। ओके, और ये इस पार गुना में है जो उस पार जाके भाग में हो जाएगा, यानी ये आपका सेक और प्लस में 10 हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। अगर ये रखना है तो ये जाके डिनोमिनेटर में होगा, अगर इसको रखना है तो ये जाके डिनोमिनेटर में होगा, यानी सेक प्लस 10 बराबर 1 अपॉन सेक माइनस 10 और सेक माइनस 10 बराबर 1 अपॉन सेक प्लस 10। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपका एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, सेक प्लस 10। अब सेक प्लस 10 हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक माइनस 10 निकालेंगे। अगर हम सेक माइनस 10 निकालते हैं तो सेक प्लस 10 अगर 3 है तो सेक माइनस 10 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3, ठीक है। अब आइए मेरे दोस्त आप इसे सॉल्व करिए। जैसे सॉल्व करिएगा 10 प्लस में 10 माइनस में कैंसिल आउट, सेक प्लस सेक ये हो जाएगा 2 सेक, ठीक है। तो सेक प्लस सेक ये हो जाएगा 2 सेक और बराबर यहाँ क्या होगा, 3 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे सेक ए बराबर क्या, तो ये 3 × 9 और 1 10, 10 बटा मेरे मित्र 3 और ये 2 इधर गुना में है, इधर आके आपका भाग में हो जाएगा। यानी फाइनली आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये आपका 5 अपॉन क्या है, 3 है। तो मेरे दोस्त 5 अपॉन 3 तो सेक का मान आ गया। अब बताइए सेक होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर यहाँ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब यहाँ से अगर हम साइन ए का मान निकालें तो क्या होगा, तो साइन ए बराबर होगा P अपॉन एच, तो P हमारा 4 है और H हमारा 5 है, यानी आराम से आप निकाल सकते हो 4/5। जिन्होंने भी 4/5 निकाला होगा वो बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है जयनंद कुमार सिंह, हम उस एप्लीकेशन पर एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि किस में मेंसुरेशन नहीं है। जिसमें नहीं होगा मेंसुरेशन हम बहुत जल्द उसको करा देंगे, ठीक है, हम बहुत जल्द उसको करा देंगे। चलिए सभी का स्वागत है, वेलकम है। आओ मेरे दोस्त अब इस सवाल पे आओ और इसको चेक करो। देखो ये क्या है, फिर से मेरे दोस्त वही कहानी है। अब अभी कुछ देर पहले हमने सेक 10 के फॉर्म में पढ़ा था और ये मेरे दोस्त हमारा कॉसेक कॉट के फॉर्म में है। तो क्या करें, कुछ नहीं, आपको ये पता तो होगा ही ना। क्या क्या पता होगा मेरे दोस्त, आपको ये बात पता होगा, एकदम ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होता है, बिल्कुल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस में बी, ठीक है, और इनटू मेरे दोस्त ये ए और माइनस बी और बराबर कितने, तो बराबर ये 1 हो गया। तो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है भाई। अब यहां से अगर हमें कॉसेक प्लस कॉट जानना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा, ये हो गया हमारा। दूसरा ये मेरे दोस्त हमारा कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर 1/कॉसेक और प्लस में कॉट, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पर कॉसेक प्लस कॉट और ये कॉसेक माइनस कॉट, ये दो चीज़ आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है दोस्त, हमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा बराबर 7/12। ओके, अगर हम यहाँ पर कॉसेक प्लस कॉट निकालने चले जाएंगे, कॉसेक प्लस कॉट, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो कॉसेक प्लस कॉट जो होता है 1/कॉसेक माइनस कॉट, यानी कि 1/7/12। तो 1/7/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12/7, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, तो मेरे में तो हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। किसका मान निकालना है, कॉसेक का, कॉसेक का मान निकालना है तो ऐड कर दो, कॉसेक प्लस कॉसेक ये हो जाएगा 2 कॉसेक और यहाँ पर 7/12, 7/12 और प्लस मेरे दोस्त 12/7। क्या करें अब, तो यहाँ से अगर हम देखें
तो ये हमारा 2 कोसेक थीटा और ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये 12 सते 84, ठीक है। अब ये 7 सते 49 हो जाएगा और 12 12 144 हो जाएगा। तो फाइनली हम देख पाएंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ऊपर में मेरे दोस्त ये 9 4 13, 18 और 1 19, और नीचे हम देख पा रहे हैं ये 168। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू दिख रहा है। क्या ये सिंपलेस्ट हो सकता है? देख लो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 193 अपॉन 168, ठीक है भाई, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर कुछ और आंसर आ गया जो ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो 193 और 168 आप सभी भाई ने बनाया होगा, तो आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा। हाँ मेरे दोस्त, कूपन कोड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मेरे दोस्त। हो गया? ओके, आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको थोड़ा फोकस करिए और देखिए ये क्या है। अब देखो ये क्या है दोस्त मेरे, सेक प्लस 10 बराबर 2√5। अच्छी बात है। तो बताइए सर, साइन थीटा का मान इसमें क्या होने वाला है? साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या होने वाला है? अब देखो, एक्चुअल में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन यहाँ पर है क्या? क्वेश्चन यहाँ पर है सेक और प्लस 10। ये सेक प्लस 10 क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस √5। ये 2√5 नहीं है मेरे दोस्त, ये क्या है हमारा 2 प्लस √5, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हमारे पास ये 2 प्लस √5 है, तो क्या हम इसको √5 प्लस 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या करना है, अब तुरंत यहां पर आप सेक माइनस 10 निकाल लो। तो आप सेक माइनस 10 बराबर क्या जानते हो? अगर सेक प्लस 10 बराबर समथिंग, तो सेक माइनस 10 बराबर होता है 1 बाय सेक प्लस 10। तो 1 बाय सेक प्लस 10, तो 1 बाय सेक प्लस 10 जिसका मान क्या है √5 और प्लस में 2, √5 प्लस 2, ठीक है। क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेना है। जैसे रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिखते हैं और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे। तो अब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो 1, और 1 इसके नीचे रख के कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब क्या करें, बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ही मेरे दोस्त इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 10 से 10 हमारा कट गया, प्लस में 2 और ये देखो माइनस में 2 भी कैंसिल आउट हो गया। सेक प्लस सेक ये हमारा 2 सेक हो जाएगा, और इधर √5 ये हमारा 2√5 हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पर सेक बराबर देखोगे कि √5 हो गया। अब मेरे दोस्त आप इसको देखो थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात है आपने सेक बराबर √5 देख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो मेरे दोस्त ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है। अगर यहाँ परपेंडिकुलर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, √h² माइनस b² 2 ही तो आएगा। तो किसका मान निकालना है आपको? आपको निकालना है साइन का मान। साइन होता है p/h, तो हो जाएगा 2 और बटे में √5। क्या 2 और बटे में √5? हालांकि मैं आपको इस क्वेश्चन को और भी करने का तरीका बताता हूं, आप आराम से काम कर लोगे। देखो, ये सेक और प्लस में 10 इतना बराबर क्या दिया है, तो 2 और प्लस में √5। एक बात बताऊं, इस तरह का जब भी आपको कोई वैल्यू दिखे तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सेक बरा की 10 बरा। तो मेरे दोस्त एक ही एंगल के लिए सेक का मान जो होगा वो हमेशा 10 से बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में सेक का वैल्यू जो होगा वो बड़ा वाला वैल्यू हो जाएगा और 10 का जो वैल्यू है वो छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा। यानी से सेक का वैल्यू बड़ा वाला हो जाएगा और 10 का वैल्यू छोटा वाला हो जाएगा। तो आप इस अर्थ में देख लिया आपने कि सेक का मान हमारा √5 हो गया और 10 का मान मेरे दोस्त हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं एक, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं एक। देख लो यहाँ पर h/b होता है और यहाँ भी
P अपॉन B होता है। तो यहाँ से भी B1 हो गया, यहाँ से भी B1 हो गया। इसका मतलब कंपैरिजन करना मेरा बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अब किसका मान चाहिए? साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? P अपॉन H। तो P अपॉन H करोगे तो P आपका मेरे दोस्त 2 है और H आपका √5 है। तो इस तरीके से 2/√5 इसका आंसर आ जाएगा। आप तरीके जो भी करो लेकिन आपका आराम से काम होगा। हाँ, 6 to 8 मैथ साइंस जो कंबाइंड है या फिर मैथ का जो 6 to 8 का सेपरेट है। चलो ध्यान दो मेरे दोस्त, हो गया ये? ठीक है, अब इसको देखिए। 5 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 2। साइन थीटा का मान क्या होगा? अब इसको देखिएगा, यहां पर हम साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं करने के। हमने मेरे दोस्त हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है, इसलिए आप बिना किसी संकोच के आराम से काम करते रहो। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे हमारे पास ये 5 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे साइन का मान चाहिए, सबको साइन में बदल दो। कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं बिल्कुल। और बराबर में कितने हैं? बराबर में हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ये देखिए 5 साइन स्क्वायर में एक साइन स्क्वायर घट जाएगा तो ये हमारा 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये हमारे पास जाके क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन थीटा बराबर 1/4, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 1/2 हमें साइन थीटा बराबर दिख रहा है, तब तो मेरे दोस्त यहाँ पे साइन में कितने डिग्री का मान होगा? साइन में 30 डिग्री का मान होगा, यानी थीटा का मान हमारा 30 हो गया। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर मेंशन जरूर होना चाहिए था कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। क्यों? तभी तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ट्रांसफर करते 1/4 पर स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो ±1/2 भी तो हो सकता है। तो अगर वहाँ पर ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा मेंशन होता तो ये 1/2 होता और सीधा सीधा 30 डिग्री हो जाता। ठीक है भाई, अब सीधा सीधा 30 डिग्री हो जाता। लेकिन अगर ये वर्ड मेंशन नहीं है, ध्यान दो अच्छे से, अगर ये वर्ड मेंशन नहीं है तो फिर मेरे दोस्त यहाँ पर ±1/2 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, अब इसको देखना दोस्त। 3 साइन स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर बराबर 4। तो बताइए टेन अल्फा का मान क्या होगा? अब यहाँ पर फिर वही बात है, अल्फा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें 3 साइन स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो टेन अल्फा का मान बताओ। तो मेरे दोस्त एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये देखो, हम 3, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 7 साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर मेरे दोस्त हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो 3 और माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर हो जाएंगे 4। अब साथ में 4, 3 गया तो 4, 4 साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर 4 में 3 जाके घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप ये देखिए साइन अल्फा बराबर क्या, अगर 4 उस पार ले गए तो 1/4। ठीक है, और चूंकि अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रांट में तो माइनस में तो होना नहीं है, तो 1/4 पे स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो 1/2 हो जाएगा। और मेरे मित्र साइन में मान 1/2, अगर अल्फा का मान 0 और 90 के बीच रखना है तो 0 और 90 के बीच अल्फा का क्या मान रखें कि 1/2 हो जाएगा, तो वो हमारा 30 डिग्री है। यानी आप देख सकते हो साइन अल्फा का मान साइन 30 होगा, इसका मतलब अल्फा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो लीजिए मेरे दोस्त अल्फा का मान यहाँ 30 रखते हैं तो टेन 30 हमारा 1/√3 होगा। ठीक है, टेन 30 हमारा 1/√3 होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आंसर हमारा 1/√3 होगा। किसी भी सूरत में √3 तो नजर नहीं आएगा। √3 कहाँ से आएगा मेरे दोस्त? हैं, √3 कहाँ से आएगा?
बताओ, ये तो 1/√3 होगा। कहाँ से √3 लेके आ गए? कुछ लोग कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ लेके आ रहे हैं, सब लोग तो एक ही आंसर दिए जा रहे हो भाई। नैन्सी जी। हम्म। अब आप यहां देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमारा है साइन स्क्वायर, 7 sin² प्लस 3 cos² बराबर 4। ठीक है। अब हमें कह रहा है कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच है, तो बताओ थीटा का मान क्या होगा? अब 0 और 90 के बीच थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? तो तनिक सोचो कि ये हमारे पास साइन, अरे भैया ऑप्शन भी आप पुट कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन ही पुट कर लो। ठीक है। ऑप्शन पुट करोगे, अगर आप 60 डिग्री पुट करते हो तो ये हो जाएगा आपका 3 21/4, और ये क्या हो जाएगा 3 में मेरे दोस्त 4। तो वहाँ पे 4 तो आना नहीं है, फिर क्या करें? तो फिर मेरे दोस्त हमें 4 लेके आना है, 30 डिग्री पुट कर लो। अगर आप 30 डिग्री पुट करते हो तो ये हो जाएगा आपका 1/4, तो 7/4, और ये हो जाएगा हमारा 9/4 यानी 16/4। बिल्कुल मेरे दोस्त, अगर हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये 7, और साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 3 इंटू ये cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 16/4 हो जाएगा, जो मेरे दोस्त हमारा 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल वेरीफाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप आराम से ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 cos है सर। ओहो, यहाँ पे मिस्टेक देखो कहाँ पे हो गया। यहाँ पे 7 cos था, और हम लोगों ने यहीं पे मिस्टेक कर दिया। ठीक है। चलिए, आओ मेरे दोस्त, यहाँ पे हल्का सा मिसिंग हो गया है। ठीक है, कहाँ पे मिसिंग हुआ समझ में आ गया? है नहीं समझ में आया? ये 7 मेरे दोस्त cos² है, 7 cos² है। ठीक है। तो ये 3, ठीक है, 3, ये 1 - हमारा cos² है, बहुत अल्प है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, प्लस ये 7, और ये हमारे पास cos² अल्फा है, बराबर हो जाएगा 4। अब ये हम देखें कि 3 और माइनस 3 cos² अल्फा प्लस ये 7 cos² अल्फा, और बराबर मेरे दोस्त 4। 7 में से 3 गया तो 4, 4 क्या cos², 4 cos² अल्फा। ठीक है भाई, 7 में 3 गया तो 4 cos² अल्फा, और 4 जाके घट जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और चूंकि अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रांट में है, इसका मतलब रेशियो नेगेटिव नहीं होगा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? 4 जाएगा बट्टे में 1/4 स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे 1/2, और कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 1/2। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 60, तो अल्फा का मान 60 डिग्री। अब वही 60 डिग्री मेरे दोस्त हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हमारा √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हल्की सी मिसिंग मेरे दोस्त यहाँ पर हुई थी, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे। अब क्या करना है मेरे दोस्त? यहाँ पे तो आपको बस थीटा का वैल्यू पुट करना है, ऑप्शन से पुट करके सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है। अब ये देखो, अगर हम 60 डिग्री रख लेते हैं तो cos 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर बिल्कुल हो जाएगा, 60 डिग्री से काम चल जाएगा। कैसे? cos 60 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, टेन 60 √3 स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 4 3 हमारा 7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है। अब इस पे मेरे दोस्त देख लो, ये क्या है हमारा? ये एक्चुअल में ट्वाइस ऑफ cos² और माइनस sin² बराबर 7। तो ये देखिए यहाँ पर होना क्या है मेरे दोस्त? ट्वाइस ऑफ, ठीक, cos² तो cos² हमारा एज इट इज है, और माइनस sin² हमारा 1 - cos² है, और बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये देखिए ट्वाइस ऑफ, ये आपका cos² थीटा -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा, और बराबर मेरे दोस्त 7। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं। क्या करना है?
सेटिस्फाई करना है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सॉल्व करने की ज़रूरत भी था। हटाओ ना, सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो। सॉल्व करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप आराम से डिग्री वैल्यू पुट कर दो। अब डिग्री वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, 7 आ पाता है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम डिग्री वैल्यू पुट करते हैं, मान लो 60 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा √3/2। किसी भी सूरत में मेरे दोस्त हमें पुराना है 7। ठीक है, अब यहाँ 30 डिग्री पुट करते हैं, तो ये 30 डिग्री पुट करने से देखते हैं क्या होता है। अब 30 डिग्री पुट करोगे ना मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, इसको समझो। 30 डिग्री, ये √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, अच्छी बात है। और ये माइनस साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। किसी भी सूरत में ये 7 नहीं होगा, ये भी 7 नहीं हो रहा है ना, ये भी हमारा 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम 30 डिग्री पुट कर लें तो भी हमें नहीं दिख रहा है 60, यानी माइनस का साइन रहने पर ये डिग्री वैल्यू से मेरे दोस्त 7 आ नहीं रहा है। एक बार सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये देख लो, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे हमारा -1 और प्लस हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो गया 7। अब यहाँ देखो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर और -1 बराबर क्या 7, और ये जाके मेरे दोस्त बट्टे में। अब यहाँ से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर ये 1 ऐड हो जाएगा तो 9/2 होगा। अब यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा देखने चले जाएं तो मेरे दोस्त ये हमारा 9/4 होगा। यानी हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 3/2 नजर आएगा। ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू हमारा सेटिस्फाई होता नज़र नहीं आ रहा है ना, यानी यहाँ पर 7 नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ फॉल्ट है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ क्या है मेरे दोस्त, कमियां हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब कैसे कैसे हमारा 7 आ सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी, है ना। 7 लाने के लिए उस तरह से हमें दिमाग लगाना होगा कि 7 हम कैसे लाएं, 30 डिग्री रखें कि 60 डिग्री रखें, क्या रखें। चलिए, थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारा 3/2 आ रहा है, थीटा हमारा कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन को ये चेक करना होगा, ये क्वेश्चन में डाटा का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो कोई नहीं, चेक कर लेंगे इसको, और चेक करके इसको अगली क्लास में, जब हमारी मैराथन की दूसरी क्लास होगी तो वहाँ पर हम इसको करेंगे। पॉसिबल नहीं है, कोई भी डिग्री पॉसिबल नहीं है। अरे कह तो दिया मेरे दोस्त, कह तो दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कॉस का मान जो है ना, कॉस का रेंज -1 से 1 ही होता है। ठीक है, इसका कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्त ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा कि क्वेश्चन के अंदर फॉल्ट है। फॉल्ट को ठीक कर लेंगे, बस ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ओके, आओ अब इस पर मेरे दोस्त देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 कॉस स्क्वायर आके ऐड हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देख लो मेरे दोस्त, ये हमारा 3 और कॉट स्क्वायर क्या है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। समझ में आया क्या हुआ? ये 3 कॉस स्क्वायर इधर आके ऐड हो गया 4 कॉस स्क्वायर, और ये 3 और कॉट स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। अब यहां से हम देखें तो कॉस स्क्वायर से साइन कॉस स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4 और ये अपना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर मेरे दोस्त 3। तो अब यहां से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे √3/2। और बोलिए साइन में कितने डिग्री का मान है, ये साइन में 60 डिग्री का मान होगा। आप आराम से 60 डिग्री रखिए, आराम से वेरीफाई कर जाएगा। आप थीटा ही रख लेते तो वही ज़्यादा अच्छा होता, आराम से वेरीफाई हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, थैंक यू।
अब इसको देख लो, ये क्या होगा, यहाँ भी आप वैल्यू पुट करोगे थीटा का मान रख के, वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन बेहद ही शानदार आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी मेरे दोस्त हमारा प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ भी प्लस का साइन है, कायदे से दोनों में से एक जगह पर माइनस का साइन होना चाहिए था, है ना। आइए अब काम करते हैं और ध्यान से देखिए। अब देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन अगर कुछ क्वेश्चन है, चूंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन बना है तो थोड़ा सा तो कहीं कहीं पर फॉल्ट रह जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, कल जब आपकी क्लास में लेने आऊँगा तो पहले से क्वेश्चन को चेक कर लिया जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, अब इतना बराबर हमारा 4 है, ध्यान से देखते रहना। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो ये हमें नजर आएगा। अब देखो इसका गुना जब यहाँ होगा तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर देखना बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। कॉस को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा कॉस हो जाएगा, और कॉस को साइन से गुना करेंगे तो ये हमारा, ध्यान से देखना मेरे दोस्त अच्छे से, ये कॉस को 1 से गुना करेंगे कॉस हो जाएगा, और कॉस को साइन से गुना करेंगे तो ये हमारा साइन और इनटू कॉस हो जाएगा, और बराबर कितना, बराबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, कॉस प्लस कॉस ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस, और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4। अब यहाँ से अगर हम देख लें मेरे दोस्त तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, कॉस से कॉस भी कट जाएगा, उलट लो तो कॉस अगर ऊपर कर दोगे तो ये तुम्हारा 1/2 होगा, जो कॉस में कितने डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का, यानी थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। आराम से वेरीफाई कर लोगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, बिल्कुल मेरे दोस्त 60 डिग्री आपको आ रहा है। हो गया, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब इसे मेरे दोस्त देखिए, ये यहाँ पर क्या है, फिर से वही बात होगा, यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। क्या वैल्यू रख पाओगे, 2 बनाने के लिए अगर मेरे दोस्त यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो अनडिफाइन बन जाएगा, 0 रखना नहीं है। 90 रखेंगे तो भी अनडिफाइन बन जाएगा, 60 30 में से कोई एक रखना होगा। अगर हम 30 रखते हैं 1/2 √3/2 ये हो जाएगा हमारा 1/√3/2, और ये हमारा 1/2। तो मेरे दोस्त आपको कैलकुलेशन करके और इसे 2 हमारा वेरीफाई करना है। अब देखो ये दोनों में से कोई तो आंसर जाएगा नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई जाएगा, तो कोई एक रख के चेक कर लो। पहले 60 ही रख लो, 60 रखोगे √3/2 और ये हमारे पास आ जाएंगे 1/2, प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया हमारा √3/2। अब यहाँ से हम अगर चेक कर लें, ठीक है, तो ये 2 से 2 और 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, ये √3 होगा और ये हमारा 1/√3 होगा। अब यहाँ से अगर हम देख लें तो मेरे दोस्त ये 4/√3 नज़र आ रहा है, यानी किसी भी सूरत में यहाँ पर ये 2 नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बार फिर से यहाँ पर हम लोगों ने वही काम किया, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें 2 नज़र नहीं आया, ठीक है। हम 30 भी रखेंगे तो वही कहानी होगी, और 2 बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो क्या करें अब, तो एक बार इसको बेसिक से चेक कर ले कि मेरे दोस्त क्या होता है, ठीक है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो है ना, ये 2 तब हो सकता है जब ऑप्शन के अंदर हमारा 45 डिग्री रहता, क्योंकि 45 डिग्री रहता ना, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 1 हो जाता, कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/√2 ये भी 1 हो जाता, और 1 1 हमारा 2 हो जाता। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 45 रखने से 2 हो जाएगा, और किसी वैल्यू को रखने से 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बाकी अगर आप बेसिक से चेक करना चाहते हो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन और बाई कॉस, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस और बाई साइन, और बराबर मेरे दोस्त 2 हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे साइन और इंटू कॉस, ठीक। अब देखिए साइन प्लस साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और जो मेरे दोस्त हमारा 2 हो जाएगा।
अब साइन प्लस कॉस तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमें साइन इंटू कॉस नजर आ रहा है, साइन इंटू कॉस बराबर क्या 2। अब ध्यान से इसको आप देख सकते हो, 1 को एज इट इज रहने दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 साइन इंटू कॉस हो गया। और मेरे मित्र 2 साइन इंटू कॉस क्या है, ये हमारा साइन 2 थीटा है, और ये है 1, जो साइन में कितने डिग्री का मान होगा, ये साइन में 90 डिग्री का मान होगा। साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, तो 2 थीटा बराबर 90, और जब 2 थीटा बराबर 90 तो थीटा बराबर 45। तो इस तरह से आपने बेसिक को भी देखा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बेसिक में भी आपको 45 नजर आ गया। अब क्या हो गया, सागर तो कटनी रेल मार्ग पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। आप सर आवाज उठाओ। अरे क्यों रो रहे हो भाई, अरे पढ़ाई कर। हाँ हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम काम कीजिए ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। अब देखो, सारे क्वेश्चन को हमने प्रयास किया था कि ढंग का क्वेश्चन हो, और हम आराम से काम कर पाएं और आपको भी समझा पाएं, ठीक है। अब ये देखिए, अभी हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, कॉस कॉट प्लस कॉसेक और कॉट माइनस कॉसेक, ठीक है। अब 3 प्रकार का ये क्वेश्चन होता है, हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। क्या करें दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप न्यूमरेटर में जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 का कुछ मान रखिए। कैसा मान रखिए, इस 1 का ऐसा मान रखिए जिससे कि मेरे दोस्त कॉसेक और कॉट में आराम से रिलेशन बनाया जा सके। तो कॉसेक कॉट में 1 होता है किसी का मान क्या, हाँ सर, पहले बेसिक से बताते हैं फिर एप्टीट्यूड से बताएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल 1 हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, कॉसेक प्लस कॉट, और मेरे दोस्त इनटू ये हमारा कॉसेक और माइनस कॉट, ठीक है। यानी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हमने कहा इस 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कॉट और प्लस कॉसेक है, तो ध्यान से देखना, ये कॉट प्लस कॉसेक को एज इट इज रहने दो, ठीक है। पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त 1 का मान कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रखा, और एक कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 तो हो ही जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये देखिए, कॉसेक प्लस कॉट यहाँ भी है और कॉसेक प्लस कॉट यहाँ भी है, अब दोनों में से कॉमन कर लिया। अब जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, यहाँ से मेरा 1 बचेगा, ठीक है। और मेरे दोस्त ये हमारा माइनस, ये कॉसेक माइनस कॉट है, तो माइनस से उसमें मल्टीप्लाई कर लो, माइनस, अरे यहाँ से बचेगा क्या, यही तो बचेगा, ये कॉमन आ गया तो यही बचेगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस ये हमारा कॉट थीटा, ठीक। अब आप यहाँ देखिए, नीचे क्या है आपका, ये है कॉट थीटा, माइनस में कॉसेक थीटा और प्लस में 1। आप इसको देखिए कि इससे मेरे दोस्त ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ पर बच गया हमारा कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। ध्यान से देखना, कॉसेक जो है ये 1 बाय हमारा साइन है, और कॉट जो है ये हमारा कॉस बाय साइन है। अब एलसीएम लेंगे तो ये मेरा साइन हो जाएगा, और ये हमारा 1 प्लस कॉस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा, सबसे पहले या तो मेरे दोस्त आंसर हमारा यही रहेगा ऑप्शन में, या फिर हमारे ऑप्शन में मेरे दोस्त ये रहेगा। लेकिन इस बेसिक कैलकुलेशन में हमने एक चीज देखा कि जो मेरे दोस्त दोनों में से कॉमन आया, जो कॉमन आया वो बच गया, और बाकी चीज क्या हो गए, कट गए। तो जो दोनों में कॉमन आया वो बच गया, और बाकी चीज क्या हो गए, तो बाकी चीज कट गए। इससे स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, खास तौर पर कॉसेक कॉट और सेक टेन वाली क्वेश्चन में, हम आराम से न्यूमेरेटर में जाएं
और रेशियो को चिन्ह के साथ उठा लें। जो मेरे दोस्त रेशियो हमें दिखेगा जिस चिन्ह के साथ, बस उसको उठा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का यही पैतरा आपको आजमाना होगा। अब यहां देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है। अब हम यहां पर फिर से देख रहे हैं कि हमारे पास 10 सेक के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है। क्या करेंगे, अभी अभी बेसिक किए थे, कुछ नहीं करेंगे, बस न्यूमरेटर में जाएंगे और साइन के साथ रेशियो को उठा लेंगे, चिन्ह के साथ रेशियो को उठा लेंगे, जो हमें नजर आएगा, यानी जो चिन्ह के साथ रेशियो अलग होगा वही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी कुछ नहीं करना है, बस अंश में जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चिन्ह के साथ उठा लेना है, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो या तो ऑप्शन में यही रहेगा, नहीं तो इसको ब्रेक करके, अब 10 क्या है मेरा, साइन बाई कॉस है, और मेरे मित्र सेक क्या है, ये हमारा 1 बाई कॉस है। एलसीएम लेंगे तो साइन -1 और बाई मेरे दोस्त कॉस, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो साइन -1 बाई कॉस दिख जाएगा आंसर, डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया आंसर, है ना, बस यूं यूं उड़ा दिया, है ना। अब जरा इसको देख लो, ये क्या है। अब ये तो नहीं है वो क्वेश्चन, कॉसेक कॉट में, सेक 10 में हमने देख लिया। अब ये आ गया साइन कॉस में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस इसमें एक टेक्निक लगाना है। क्या टेक्निक लगाना है, आप पहले इसको कॉसेक कॉट या सेक 10 में बदलना होगा। इसको कैसे बदलेंगे, तो आप न्यूमरेटर में जाइए, जो रेशियो माइनस साइन के साथ दिखेगा, यानी क्वेश्चन जब साइन कॉस में दिया रहे तो इसको पहले कॉसेक कॉट या सेक 10 में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, अंश में जाएंगे, जो त्रिकोणमितिक रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो माइनस चिन्ह के साथ होगा उसी से ऊपर नीचे भाग देना है। तो अंश में कॉस है माइनस में, तो कॉस से ही क्या करना है, ऊपर नीचे प्रत्येक टर्म में भाग दे देना है, प्रत्येक टर्म में आपको कॉस से ही भाग दे देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप मेरे दोस्त कॉस से भाग दे दिए, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, ये मेरे दोस्त आपका टेन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस बाय कॉस ये हमारा 1 हो जाएगा, और मेरे दोस्त 1 बाय कॉस ये हमारा सेक हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखो, साइन बाय कॉस ये क्या है मेरा, ये मेरा 10 है, कॉस बाय कॉस ये हमारा 1 है, और मेरे दोस्त 1 बाय कॉस ये हमारा सेक है, ठीक है। अब आप जब इसको साइन कॉस को 10 सेक में बदल लिए, अब आपको क्या करना है, बस न्यूमरेटर में आना है, चिन्ह सहित ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उठाओ। तो यहाँ दो रेशियो हैं 10 और सेक, तो आप क्या करिए, चिन्ह के साथ इस रेशियो को उठा लीजिए। आप जैसे ही उठाएंगे, सेक प्लस 10, सेक और प्लस में, और यही सेक प्लस 10 हमारा आंसर होगा। यानी मेरे दोस्त आप ये कह सकते हो, सेक को 1 बाय कॉस प्लस 10 को साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बाय में कॉस थीटा, 1 प्लस साइन और बाय मेरे दोस्त कॉस। तो देख लो 1 प्लस साइन बाय कॉस कहाँ है, 1 प्लस साइन बाय कॉस, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। अब ये देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, अरे भाई कॉसेक को 1 बाय साइन तो लिख ही सकते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, और मेरे दोस्त ये दोनों पर स्क्वायर है,
अब आप इसको देख लीजिए, 1/cos थीटा और बाय में साइन थीटा क्या है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर मेरे दोस्त हमारा इस पर भी है और स्क्वायर हमारा इस पर भी है। अब ये देखिए 1 - cos² तो 1 - ये cos²। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहना। 1 - cos² को एज इट इज रखो और ये साइन स्क्वायर देख रहे हो। अरे भैया मैंने क्या किया, कॉसेक को 1/sin लिखा, कॉट को cos/sin लिखा, एलसीएम लिया तो 1 - cos/sin। स्क्वायर है दोनों पर स्क्वायर, इसे एज इट इज रहने दीजिए। ये साइन स्क्वायर है जिसको 1 - cos² लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, 1 और माइनस में cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर को देखिए, ये a² - b² है जिसे हम a+b और मेरे दोस्त इसे हम a-b लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 1 - cos से 1 - cos हमारा चला गया, तो 1 - cos/1 + cos ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। नन ऑफ दिस, इसमें नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा। हो गया। अब इसको देखो, इसे ध्यान से समझो मेरे दोस्त, ये क्या करना है, इसको ऐसे सवाल को कैसे काम करेंगे पहले इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं sec-1 और बाय sec+1 कैसे काम होगा। तो मेरे दोस्त आप इसको थोड़ा समझो, sec को 1/cos लिख सकते हो, ये आपका -1 और ये हमारा 1/cos ये हो जाएगा +1। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो cos से cos कटेगा, ऊपर में 1 - cos नजर आएगा और नीचे में 1 + cos नजर आएगा, 1 + cos नजर आएगा। ठीक है ना, अब आप ये देखिए 1 - cos और ये हमारा 1 + cos। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में आ गया तो अब यहाँ पर थोड़ा आपको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज, अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त, रेशनलाइज कह रहे हैं एकदम, यहाँ देखो 1 - ये कॉस है और डिनोमिनेटर में हमारा 1 + कॉस है। क्या करना है आपको, बस नीचे का साइन देखना है। अगर ये पॉजिटिव है तो आप साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दो उसी से। ठीक है, नीचे भी आप देख लो क्या हो जाएगा आपका 1 और माइनस आपका कॉस हो जाएगा, 1 - कॉस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लो, इससे आप देख पा रहे हो कि 1 - ये कॉस है और ये भी 1 - कॉस है। तो मेरे दोस्त आप 1 - कॉस इंटू 1 - कॉस, तो 1 - कॉस तो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 - कॉस तो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये a+b इंटू a-b, ये होगा a² - b², 1 - cos² साइन स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा हमारा साइन। ठीक है, अब 1/sin तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा है, और प्लस कॉस सॉरी और माइनस में cos/sin ये हमारा मेरे दोस्त कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप ये निकाल सकते हो ये। ठीक है, तो आज के बाद इसको हम थोड़ा ऑपरेशन किए तो आप एक एनालिसिस देखे होंगे। क्या एनालिसिस, आपने ये एनालिसिस देखा कि यहाँ पर मेरे दोस्त अगर 1 + कॉस था तो बाहर में हमें 1 + कॉस ही आया और ऊपर में कॉस तो नीचे में साइन। ठीक है, अब इसके फायदे देखिए और कहाँ हो सकता है। अगर आपका ये सवाल इस तरह से हो जाए कहीं पर, एकदम ध्यान से देखना कि मान लो कि 1 - साइन और नीचे में हमारा 1 + साइन है, तो अब आज के बाद इसको डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे कैसे डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये जो 1 - साइन है ना, तो 1 - साइन ये डायरेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, और दूसरी बात, ऊपर साइन है तो नीचे क्या होगा आपका कॉस हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि 1 + साइन और बाय 1 - साइन, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस ये देखना कि जो आपका न्यूमेरेटर में है ना मेरे दोस्त, जो आपका न्यूमेरेटर में है 1 प्लस, जो आपको न्यूमेरेटर में दिख रहा है वही चीज़ आपका बाहर आएगा, और ऊपर में साइन है तो नीचे में आपको क्या नजर आएगा, कॉस नजर आएगा। ऊपर में साइन है तो नीचे में कॉस नजर आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर पाओगे आगे अगर करना हो तो।
इसको तो करना अभी अभी सीख गए थे हम लोग। क्या, अगर ऊपर में मेरे दोस्त हमारा वन प्लस साइन है तो न्यूमरेटर में वन प्लस साइन ही रहेगा, और ऊपर साइन है तो नीचे कॉस। अब अलग अलग डिवाइड करिए, 1/cos ये हमारा मेरे दोस्त सेक हो जाएगा, प्लस साइन बाय कॉस ये हमारे पास टेन हो जाएगा। तो ये सेक प्लस टेन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो लीजिए ये सेक प्लस टेन हमारा आंसर हो गया। ध्यान दो, अब इसको मेरे दोस्त देखो ये क्या हो सकता है। अब इस पर अगर हम काम करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा देखना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्त आप इसको ऑपरेशन करना आपको आना चाहिए। कैसे ऑपरेशन? 1/sec, 1/sec, सेक को 1/cos, 1/cos करेंगे तो 1+cos और 1-cos, यानी आपको ऊपर में 1+cos दिखेगा, 1+cos दिखेगा, और आपको नीचे में 1-cos दिखेगा प्लस। अब आप इसको ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ये क्या है। अब इसको हम देख रहे हैं 1/cos, 1/cos करेंगे तो 1-cos हो जाएगा, और नीचे में हमारा 1+cos हो जाएगा। अब देखना इसको अच्छे से। अब यहाँ से हम मेरे दोस्त देख पा रहे हैं कि 1+cos ऊपर में है ना, तो ऊपर में 1+cos ही रहेगा, और cos है तो नीचे साइन आ जाएगा, प्लस ये 1-cos है तो 1-cos ही रहेगा, और मेरे मित्र ऊपर में cos है तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हैं अलग अलग डिवाइड करके, 1/sin ये आपका cosec हो जाएगा, cos/sin ये आपका cot हो जाएगा, प्लस 1/sin ये आपका cosec हो जाएगा, और मेरे दोस्त माइनस cos/sin ये आपका cot हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि cot से cot हमारा कैंसिल आउट हो गया, cosec प्लस cosec ये हमारा 2 cosec हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 cosec। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने आज की क्लास में 30 क्वेश्चन किया। ठीक है, आज के क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किया। यहाँ से अब हम लोग इस मैराथन को फिर अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, और अगले दिन नहीं, आज पूरा एक दिन में ख़त्म नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। ठीक है, तो अगली क्लास जो है यानी कल की क्लास हम थोड़ा सा इसको पहले रखेंगे, और कल की मैराथन हम, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल की मैराथन आप लोगों के लिए मैं 7:30 में 7:30 7:30 बजे ही कल की मैराथन हम रखेंगे। 7:30 बजे शाम में कल की मैराथन। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी कैसा आपको क्लास लगा, क्लास आप कैसे देख रहे हो? ट्रिगोनोमेट्री की कल हम सेकेंड क्लास रखेंगे, और कल, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की कल हमारी सेकेंड क्लास होगी, और मेरे दोस्त हम कल इसको थोड़ा लंबा लेकर जाएंगे, और जिससे कि हम 11 बजे तक कल 4 घंटे लगातार क्लास लेंगे, ताकि आपका काम हो पाएगा। और मेरे दोस्त क्लास कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताना। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग के लिए मैं ये बता दूं, इंडिया 20 नाम का कूपन कोड यूज़ करके आप अभी से लेकर रक्षाबंधन तक 20% का डिस्काउंट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के हर कोर्सेज पर पा सकते हो। ठीक है, हर कोर्सेज पर। ओके, कितना? 20%। थैंक यू।